सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिज़ 522 व्लॉग। आज का वीडियो व्लॉग का तो है नहीं, आज का वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो कि मैंने बोला था कि आपको बताऊंगी। तो आज घर पे कोई है नहीं, वैसे मतलब घर पे कोई क्या है, मम्मी काम पे गए, तो मैंने सोचा चलो आज आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो ही बना के दिखा। पीछे ये लेटा हुआ है, ये भी आपको बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देगा। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन वीडियो, जाहिर सी बात है, अभी अभी हम जो करके आए हैं दर्शन, उज्जैन, लखनऊ टू उज्जैन। तो जो भी लखनऊ से हैं या कहीं से भी उज्जैन जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो हमने एक्सपीरियंस की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले तो जहाँ से भी आप जाएंगे, जहाँ से भी आपकी ट्रेन हो, सीधे आप उज्जैन जंक्शन के लिए करेंगे। वो आप कैसी भी कर सकते हैं, एसी क्लास कर सकते हैं, नॉर्मल क्लास कर सकते हैं, यहाँ तक कि बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे क्या करना चाहते हैं। अगर आप एसी बस से जाते तो जाहिर सी बात है उसके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये बस आपको बहुत जल्दी पहुँचा देती है कंपेयर टू ट्रेन। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको ऐसे ट्रिप लेके चलना पड़ेगा 1 हफ्ते का, है ना। 1 हफ्ते का कम भी ले सकते हो आप, अगर आपके हिसाब से, ठीक है। आप कैसे क्या घूमना चाहते हो, आप इंदौर घूमना चाहते हो, मतलब उज्जैन तो पूरे मंदिर में, आप बता रही हूँ 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगा, बट अगर आप इंदौर घूमना चाहते हो, पहली बार जा रहे हो, जैसी आपकी इच्छा। फिलहाल तो हम लखनऊ से निकले, हमने नॉर्मल ट्रेन से किया था। हमारी ट्रेन लेट थी, 7-8 घंटे लेट थी, पर फिर भी उसने हमें टाइम पे पहुंचाया था। तो मैंने सोचा है आगे से जब भी हम कोई ट्रिप करेंगे या कोई भी दर्शन का प्लान करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मंदिर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हर चीज़ का देखना पड़ता है, तो हम 2 दिन ट्रेन का एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ट्रेन लेट होती, कुछ होता है, सिस्टम कुछ भी होता है, तो हम वो लेके चलेंगे। तो हम लोग पहुँचे उज्जैन, ठीक है। हमने यहाँ से होटल की बुकिंग की हुई थी, बट वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि हम होटल मंदिर के काफ़ी पास ही ले, ताकि हमें पैदल वॉक करके जाने में या कोई टैक्सी भी करके जाने में दिक्कत ना हो। तो हमारे जैसे वहाँ से तुरंत स्टेशन के बाहर से ही ऑटो मिल गया। अब ऑटो वाले आपको हर तरीके से, मैंने क्या कहा, आपके ऊपर है, आप लुट भी सकते हो, आप कुछ भी, क्योंकि आप नई सिटी जा रहे हो, वो आपको हर तरीके से चीज़ें, वो तो आपके ऊपर, आप कैसे। तो ऑटो वालों ने हमें स्टेशन से वहाँ तक के पहुँचाने का किराया कितना लिया था, 80 रुपये लिया था चारों लोगों का। हाँ 20-20 लिया था। वैसे तो 100 भी बता रहे थे, 150 भी बता रहे थे, बट देखना पड़ता है चीज़ें, ठीक है। वो उसने बोला कि हम आपको होटल रूम चलते हैं, हमको पता है। देखो उनका होता है कनेक्शन, उनको कहीं ना कहीं कुछ कमीशन मिलता है। वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊंगी कि होटल रूम आपको उज्जैन में 1000 रुपये के अंदर नॉर्मल से नॉर्मल रूम मिल जाएगा। बाकी आपके मंदिर के पास भी मिल जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना एक्सपेंसिव लेते हो, कितना क्या लेते हो, क्योंकि आपको नॉर्मली नहाना धोना ही होता है, बाकी आप रूम खाली करके बाहर ही जाओगे दर्शन करने के लिए। तो हमने रूम लिया, और फिर रूम लेने के बाद हमने रात रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए उज्जैन दर्शन करने के लिए। और सबसे मेन बात, ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इन्फॉर्मेशन व्लॉग है, तो प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा देखना। जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ रियल इन्फॉर्मेशन। तो हमारा ये था कि हमें भस्म आरती करनी थी, किसी भी कीमत पे हमें भस्म आरती करनी थी। बट भस्म आरती का जो भी हम लोगों ने व्लॉग देखे थे, जो भी वीडियो देखे थे, वो कुछ भी वहाँ जाके मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं मिली। तो हमने सोचा कोई नहीं, हम भस्म आरती का देखते हैं, बाद में देखते हैं, पहले हम दर्शन कर लेते हैं। तो दर्शन नॉर्मल दिनों में आपको नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे में हो जाएंगे, सुबह के टाइम। बाकी मुझे दिन का नहीं पता कितना क्या टाइम लगेगा। सुबह हमने दर्शन किए तो 1 से 1.5 घंटे में हो गए। अगर आप शाम में जाते तो महाकालेश्वर कॉरिडोर सामने ही है मंदिर के, तो लोग उसको देखने के लिए और शाम को खूबसूरती देखने के लिए भी, मैं सच बोल रही हूँ, ये चीज़ होती है। तो थोड़ा रात में ज़्यादा अच्छा लगता, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसे सावन के दिन या शिवरात्रि के दिन या किसी खास मौके पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है मंदिर में आपको टाइम लगना ही लगना है। फिर हमारे दर्शन हो गए, फिर हमने खाना खाया पिया। और खाना खाने की बात आती है, वहाँ पे आपको चाय नाश्ता और ये सब आपका 1 दिन का, एक आदमी का मैं बता सकती हूँ, एक आदमी का 500 रुपये में हो जाएगा, नॉर्मली बता रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें देखो, 100 रुपये में थाली तो आपको मिल ही जाएगी, उसमें नॉर्मली खाना रहता है, जो भी हम लोग घर में खाते हैं वो सब रहता है। नाश्ते में भी आपको जैसे पराठे, आलू के पराठे, जितना आप एक्सपेंसिव देखो, फिर भी मैं बता रही हूँ कि नॉर्मल से नॉर्मल 500 रुपये में एक आदमी का 1 दिन का हो जाएगा, है ना।
ऐसा रहता है। तो हमने खाना खाया, उसके बाद जो भी आसपास के फेमस मंदिर थे उज्जैन के, जैसे हरिसिद्धि माता मंदिर, रामघाट हो गया, काल भैरव के दर्शन आपको ज़रूर करने हैं। आप उनके दर्शन नहीं करोगे तो आपकी यात्रा अधूरी होगी। तो वहाँ के जितने भी मंदिर थे आसपास के, जो भी बड़े गणेश जी जो भी आसपास के, उनका मतलब लोगों ने तो बोला था कि आप पैदल वॉक करके जा सकते हो, बट आप वॉक करके नहीं जा सकते हो। अच्छा खासा मतलब दूरी है। अगर आप ऐसे मौसम में जा रहे हो जहाँ धूप है और ये सब चीज़ें हैं, हम लोग तो ऐसे मौसम में गए थे, ऑटो वाले ने खुद बोला कि आप अभी आ रहे हो तो चल पा रहे हो, दर्शन कर पा रहे हो। अगर आप इससे ज़्यादा गर्मी में आते तो शायद आप शाम को ही दर्शन कर पाते। तो हमें मतलब जैसे हमने खाना खाया, हमें मिल गया, ऑटो मिल गया, उसने 500 रुपये बोले थे, बट हम लोग उसको 300 बोल रहे थे कि हाँ इतनी दूरी नहीं आप कर लो। लेकिन वो भैया नहीं मानने को बोला, 300 में हम आपको 3-4 मंदिर के ही करवा पाएंगे। और थे पूरे 5 मंदिर थे ना, 5 मंदिर थे। तो उसने 400 में बोला हम आपको सब जगह करवा देंगे, और पैसे आप बाद में ही दो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे और लेके वापस ना आए। नहीं, तो बाद में ही लेते वैसे। तो वो ये था कि 400 रुपये में हम चारों लोगों का आना जाना ऑटो से कंफर्म था, तो उसमें हो गया। हमारे शाम तक सारे मंदिरों के दर्शन हुए, हमने आरती की, हमने रामघाट देखा, हमने सब कुछ देखा। रामघाट तो हम पैदल वॉक करके गए थे, हरिसिद्धि माता मंदिर भी हम वॉक करके गए थे। बाकी के जो मैं बता रही हूँ, मंगलनाथ मंदिर, भैरवनाथ मंदिर और गुफा क्या भरथारी गुफा, ये सब मैं ऑटो में ऐड करके आपको बता रही हूँ। ये सब 4-5 जो मंदिर थे वो हमने ऑटो से किए। उसका करके हम लोग आ गए थे शाम को 4 बजे वापस आ गए थे। हाँ 4 बजे वापस। और काल भैरव मंदिर में भी आपको टाइम लगेगा, काल भैरव में ही लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। गढ़कालिका मंदिर और ये सब है, इनमें इतना टाइम नहीं लगेगा नॉर्मल डेज में, क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम गए थे यार, 12 बज चुका था, तो उतना नहीं, सुबह और शाम का नहीं बता सकती मैं, बट ये है। तो काल भैरव में तो हाँ 2-3 घंटे लग गए थे, अच्छी खासी लाइन थी। और दर्शन तो बस आपको 1 सेकंड के ही होने हैं। भगवान ना आपकी भावना देख लेते। तो इस तरीके से हमारा एक दिन निकल गया। जब हम शाम को आए, थोड़ा रेस्ट किया होटल रूम में, फिर 4-5 बजे हम निकले। हमने रामघाट के दर्शन किए, हमने हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन किए, और जो भी महाकाल कॉरिडोर देखा। तो एक दिन में हमारी उज्जैन के दर्शन समझ लो हो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमारा ये था कि हमें निकलना था ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। अगर आप उज्जैन जाओगे तो आप ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि उज्जैन ज्योतिर्लिंग और उज्जैन का ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर में पड़ता है, 4-5 घंटे का रास्ता है। तो हमने वहीं से पता कर लिया था, बस सर्विस भी थी, कार सर्विस भी थी, बहुत सारी सर्विस है वहाँ। आपको 4 धाम मंदिर से आपको इंदौर में 3 ज्योतिर्लिंग है। 3 ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ज्योतिर्लिंग अभी मैं बता रही हूँ। तो आपको वो जो बस होता है, जो भी होता है, वो आपको जगह जगह पे मतलब अनाउंसमेंट होता है। फिलहाल तो 4 धाम मंदिर से आपको बस मिल जाएगी। और हमने आने जाने का दोनों एक दिन में कर लिया था, बट आप सिर्फ जाने का करना और एक दिन स्टे करके ज़रूर आना। एक दिन स्टे करोगे तो आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे ओमकारेश्वर मंदिर के, जहाँ पे आपको 4-5 घंटे लगेंगे। जाहिर सी बात है, अब सुबह बस में बैठोगे या कार में, जैसा भी आप वो आप देख लेना यार। बस का किराया कितना है? 300 नहीं, 300 आना जाना है। हाँ 320, 160 है। 320 था। हाँ 350 आप समझ लो, 350 आना जाना आपको ला के देगा। बट आप प्लीज़ सिर्फ जाना, आना मत। आना आप आराम से भाई, एक दिन स्टे करना, आप अच्छे से दर्शन करना, तब आना। हमारा तो भाई एक्सपीरियंस वही फर्स्ट टाइम का है, तो मैं इतना ही बता रही हूँ। फिलहाल इतना ही किराया है। अब भी मैं जा रही हूँ, अगर आप आने वाले कुछ महीनों में जाते हो तो मैं बता सकती हूँ आगे का किराया क्या होने वाला, आई डोंट नो, मैं अभी का बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे था, हम लोग चारों लोगों का मतलब किराया पड़ा पूरा बस का, हम लोगों ने आने जाने का दोनों का दे दिया था। फिर हम लोग पहुँच गए थे 1 बजे। हम लोग 1 बजे पहुँचे ओमकारेश्वर जहाँ पे बस उतारी। बस से हमें ऑटो करके जाना पड़ा, 10-20 रुपये लेता, 20 रुपये लिया था ना, 20 रुपये लिया था। 20 रुपये एक आदमी का, तो जाहिर सी बात 20-20 40 80 हो गया। तो वो आपको 1-1.5 किलोमीटर रह जाता ना मंदिर ओमकारेश्वर, फिर वहाँ पे वो आपको उतार देगा। फिर आप चल के जाओ, काफ़ी लंबा रास्ता है, पुल पार करके। जाहिर सी बात है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पे है, तो वो पुल बना हुआ, वो उसको पार करके आप जाओ। हम लोग जल्दी भागते गए थे, क्योंकि हमें बस वाले ने वार्निंग दी थी, आप सबसे पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोगे, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोगे, उसके बाद आप घूमोगे फिरोगे। लेकिन घूमने फिरने का टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम जल्दी गए, लाइन में लगे रहे। 4-5 घंटे की लाइन के बाद नॉर्मल दर्शन बता रही हूँ। अगर VIP आप कर लोगे, जैसे वहाँ पे 300 रुपये की मतलब आपको पर्ची मिलेगी, बताएंगे तो 1000-1200 रुपये, बट एक्चुअल 300 है।
मैंने किए नहीं है, बट मैं किसी वीडियो का देख के ही आपको बता रही, तो ऐसा उसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। बट हमने नॉर्मल दर्शन किए थे, गरीब आदमी, 4-5 घंटा लग गया था हमें दर्शन करते करते। हमारा टाइम इतना हो गया था, 3:30 बज चुका था। फिर हमें अगला पुल पार करके, जो कि आपने वीडियो में पूरे मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने दिखाया है, ठीक है, हमने दर्शन कर लिए, अच्छे से हो गए थे हमारे दर्शन ओमकारेश्वर के। फिर हमने पुल पार करके, जो पुल होता है उसको पार करके हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचे। वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मान के चलो आधा घंटा। आधे घंटे में आपके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप नॉर्मल डेज़ में जा रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मल डेज़ की, मैं ओमकारेश्वर की भी बात कर रही हूँ। नहीं, वो नॉर्मल डेज़ नहीं था, होली का दिन था, तो लोग ऐसा, तो मतलब किसी भी खास मौके पे जाओगे आप तो अच्छा खासा टाइम लेके चलना। 4 घंटे मैंने बताया, 6 घंटे आप रख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल दर्शन, अगर वीआईपी कर रहे हो तब तो कोई टेंशन नहीं, आराम से करो, आपको तो सारे भगवान के दर्शन करने मिलेंगे, देखने को भी मिलेगा शायद। तो ये था। फिर हमने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। हमारे पैर इतने ख़राब हो चुके थे, हमारे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमारी बस वापसी की थी, तो हमने ना ही नर्मदा नदी की, मतलब ऐसे होता है वहाँ पे नर्मदा नदी के छोटे छोटे शिवलिंग ये सब होते, वहाँ साइड में होते। बोटिंग करने का भी था, एक ही बार मौका था, पता नहीं जाने कब जाएंगे दोबारा, तो हम लोग नहीं कर पाए, नहीं देख पाए नर्मदा नदी, बस दूरी से देख पाए। तो ये चीज़ थी। लेकिन हाँ, कि ओमकारेश्वर के दर्शन फिर हमने ऐसे ही ज्योतिर्लिंग के कर लिए। वहाँ पे शनिदेव का भी मंदिर, उसके दर्शन नहीं कर पाए। परिक्रमा मार्ग है जो कि 7-8 किलोमीटर लंबा है, वो सब कुछ नहीं कर पाए। बस हम लोगों ने ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन कर पाए और हमें वापस आना पड़ा। तो हम रात 10 बजे वापस आ गए थे। तो जाहिर सी बात है, हमारे ओमकारेश्वर के भी दर्शन एक दिन में हुए, उज्जैन के भी दर्शन एक दिन में ही हो गए, और बस ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें पता था, हमें आना तो वैसे घर ही था, हमारा हो गया था वैसे टाइम 3-4 दिन का जो हम लेके गए थे, बट हमने ये सोचा था कि हम आए हैं तो हम भस्म आरती करके ही जाएंगे, ठीक है। तो भस्म आरती का रूल ये है कि आपको एक दिन पहले लाइन में लगना होगा। लाइन में लगने के बाद आपको वो शाम के 5 बजे एक फॉर्म बांटेंगे। फॉर्म बांटने के बाद आपको पूरा वो फॉर्म फिल करना है, ठीक है। पहले लाइन में तो आप एक ही फैमिली मेम्बर लग सकते हो, सबके आधार लेके जो भी। उसके बाद जब आपको बुलाएंगे क्या वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन और फोटो वगैरह के लिए, तो आप चारों फैमिली मेम्बर एक साथ जाओगे। आपका आधार से लिंक किया जाएगा, फ़ोटो क्लिक होगा। उसके बाद एक दिन तो समझ लीजिए आपका भस्म आरती में ऐसे जाएगा। ऑफलाइन की मैं बात बता रही हूँ, ऑनलाइन 3 महीने पहले होता है। हमारे समय पे देखो 3 महीने पहले हमने उतना ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कि ऐसे ही हो जाएगा, हम सुबह 3-4 बजे लाइन में लगेंगे, हमें दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारा ऐसा ऐसा रूल है। तो फिर उसके बाद, और ये भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो पूछेंगे आप हेल्प वालों से, वो भी सही नहीं बताते। कोई कहता कि 12 बजे लाइन लगो, पंडित जी से पूछते तो कहते 4 बजे शाम को लाइन लगो, कोई कुछ बताता है। बट हम लोगों ने कैसे ना कैसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, कुछ ना कुछ करके पता किया, फिर ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद ये काम हो गया था हमारा। अगले दिन की हमें आरती मिली थी। एक दिन तो आपका यही जाएगा, अगले दिन सुबह की आरती आपको भस्म आरती का होगा। उसमें भी आपको जनरल होता है, हाई वीआईपी होता है, वीवीआईपी होता है, मतलब हर तरीके से आपको दर्शन मिलते हैं आजकल, तो आप जानते हैं। तो फिर हम लोगों को रात के 12 ही बजे हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, और रात के 12 ही बजे जाके हम मंदिर पहुंच गए। फिर वहां से इतनी चेकिंग होती है आपकी, इतनी जगह जगह पे जब लाइन लगेंगे। मानसरोवर गेट, आपको मानसरोवर गेट पहुंचना पड़ेगा भस्म आरती के लिए। जब आप जाओगे वो स्लिप लेके पूरी, चारों आधार भी ले जाना पड़ेगा। तो वहां से आपकी चेकिंग शुरू होती, 4-5 जगह आपकी चेकिंग होती है। आप महाकालेश्वर मंदिर गेट पे पहुंचोगे, वहां तक आपकी चेकिंग होती है। और फ़ोन की जाहिर सी बात है, आपको फ़ोन, पर्स अलाउड नहीं, पर्स तो फिर भी अलाउड कर दिया था, फ़ोन नो अलाउड। अब ज़्यादा वीवीआईपी हो तो आप अलाउड भी है, क्या कर सकते हो। आप लेके जाओगे तो फालतू में वहाँ आपकी बेइज्जती होगी, तो इससे अच्छा आप फ़ोन जमा करवा दो। फ़ोन आपको पहले ही जमा करवा देने चाहिए, या आप होटल रूम में छोड़ सकते हो, बट ना छोड़ो, वो आजकल जानते हो आप क्या होता है। तो आपको फ़ोन जमा करवाना, उसकी भी पर्ची वर्ची कटती है, आप पहले ही करवा लो। आयुष हमारा पीछे रह गया था, तो ये था। उसके बाद हम लोग क्रॉस भूल भुलैया जैसी लाइन बनी थी, वहीं पे हमको ज़मीन में बिठाल दिया गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बहुत साफ़ सुथरा था। वहीं पे जितने भी वीआईपी थे, कुछ वीआईपी भी थे, सबको एक साथ बिठाल दिया। ये मुझे अच्छा लगा कि बाबा महाकाल, बाबा की नगरी जाओगे आप सब बराबर हो, कोई ऊंचा नीचा नहीं। बट लोगों ने ये चीज़
मैं यही कहूँगी पंडित जी लोगों ने ही ये रूल भाई वीवीआईपी का, जो भी वीआईपी का, और वैसे भी कोई बात नहीं, जो इतना सामर्थ्यवान है वही वीआईपी दर्शन कर सकता है। भगवान ने बनाया भी है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, बट हम जैसे नॉर्मल इंसानों को अगर 1 सेकंड के लिए भी आप देखने दोगे ना, जल चढ़ाने की तो दूर की बात है, तो शायद हमारे दिल को बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमारी 12 बजे से जो लाइन लगी थी, हमसे पहले से भी लोग लाइन में लग गए थे, 10-11 बजे ही वो आके लग गए थे। हम तो 12 बजे, ये लोग तो कह रहे थे 1 बजे चलो, 4 बजे की आरती है, आराम से चलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग और जल्दी ही जाना चाहिए आपको, तो आपको शायद ही आगे बैठने का मौका मिले। लेकिन वही है, दुनिया बहुत चीटिंग है, पता नहीं दर्शन करने जाती या क्या करने जाती। धक्का मुक्की दे के जब 3-3:30 बजे वो अंदर एंट्री लेना शुरू करते, जब मंदिर की लाइट वगैरह सारी तैयारी हो चुकी होती, भस्म आरती की खोलते हैं, एक एक करके भेज रहे होते, सारे गार्ड लगे होते। लेकिन जब एक साथ पब्लिक को थोड़ा ज़्यादा खोल देते तो पब्लिक को कंट्रोल करना तो मुश्किल है, तो फिर लोग भागना स्टार्ट कर दिए कहीं कहीं पे। फिर गार्ड ने देखा, फिर बोला लाइन से लगो, फिर गार्ड ने देखा, फिर बोला लाइन से लगो। लेकिन उसी में आगे पीछे लोग हो जाते, पीछे वाले आगे आ जाते, आगे वाले पीछे चले जाते। फिर हम लोग जब पहुंच गए जहां एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है बैठने के लिए, जीने बनाए गए ताकि आप वहां से भस्म आरती ले सको, तो जो चालाक होता है धक्का मुक्की करके आगे बैठ जाता है, नहीं बैठ, पूरा मतलब जो कॉरिडोर जो भी बनाया था मंदिर के सामने वाला, वो सब भर चुका था। कुछ नहीं, जहाँ से शिवलिंग में दिख रही थी, दूरी तो काफ़ी थी, बट पूरा भर चुका था। आधे लोग खड़े थे, आधे लोग बैठे थे। हम भी कहीं जाके कोने में बैठ गए और बस हो गए दर्शन, ये कहूँगी। आँखों से, टीवी में ही अगर देखना तो शायद ये मैं बाहर से भी देख सकती थी, लेकिन मुझे आँखों से देखना था, आँखों से एक्सपीरियंस करना था कि बाबा महाकाल की भस्म आरती बहुत ख़ास होती है। तो ठीक है, नहीं मैं कर पाई, इतने से दिखे, बट दिखे, मेरे दिल को सुकून मिला। तो वो आरती स्टार्ट होती 4 बजे से, तो वो 6 बजे तक चलती है। उसमें बाबा का श्रृंगार होता है, वो सुंदर पहले स्नान होता है, जाहिर सी बात, पहले स्नान होता है, फिर श्रृंगार होता है, पंडित जी लोग करते हैं। वो आप टीवी में भी देख सकते हो, बाहर दिखेगा आपको, सब LED लगाई गई हैं, आँखों से भी एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप आगे बैठे हो तो इस तरीके से होता है, श्रृंगार होता है। उसके बाद ही बाबा का भस्म आरती होता है। और भस्म आरती के लिए पूरा वाइट कपड़ा डाल देते हैं, फिर भस्म आरती से पूरा भस्म वाला करते हैं। वैसे औरतों को बोल देते हैं कि आप आंखें बंद कर लो, ऐसा होता है कि औरतें देख नहीं सकती, आप सिर पे दुपट्टा वगैरह डाल लो, बट मैं कहाँ मानने वाली। मैंने कहा मैं भस्म आरती देखने आई हूँ, मैं तो देखूँगी, ज़िद्दी लड़की। मैंने कहा मैं भस्म आरती देखने आई हूँ, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं सोच के, हमारा एक्स्ट्रा दिन गया, लेकिन हमने भस्म आरती ज़रूर देखी, एक्सपीरियंस किया। और जब आप आरती देखोगे, भस्म होने के बाद जब उनकी आरती होती है, जब वो उस लय में आरती, ताली, जो भी वहाँ के लेडीज़ लोग होते सब बताते हैं ऐसे करो, जब आरती होती ना, आप एक्सपीरियंस करोगे, मतलब फील करोगे, वाओ, मतलब सच में 1 मिनट के लगेगा कि हाँ बाबा यहीं हैं। मतलब मैं कह नहीं सकती, आप जाओगे, आप वहाँ जाओगे, आप महसूस करोगे भस्म आरती, तो आपको महसूस होगा। तो इस तरीके से हमारी भस्म आरती कंप्लीट हो गई थी। तो हम लोग 6 बजे मंदिर के बाहर आ गए थे, क्योंकि उसके बाद नॉर्मल लोगों को भी दर्शन करने थे। शायद और भी भस्म आरती वाले थे, लेकिन भस्म आरती तो एक ही बार होती, सुबह 4 बजे, उसके बाद नहीं होती। तो शायद नेक्स्ट डे वाले हो, मुझे नहीं पता, बट हम 6 बजे मंदिर के बाहर आ गए थे, है ना। और 6 बजे का मौसम मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा है कि इंसान को अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और देखना चाहिए, एक्सपीरियंस। मतलब मंदिर के बाहर का तो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हमने बाहर आ गए थे, फिर जो कुछ थोड़े बहुत दर्शन थे, वहाँ पे आपको पृथ्वी माता मंदिर मिलेगा, भारत माता मंदिर, यार भारत माता मंदिर। तो भारत माता मंदिर वहाँ एक इकलौता मंदिर है, उसका भी आप देखना, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बगल ही में है, तो आप देखना, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद जाहिर सी बात है, हमें किसी भी कीमत पे भस्म आरती होने के बाद हमें वापस आना था घर, क्योंकि हमारा बहुत टाइम हो गया था और हमें आना था। तो हमारी ट्रेन तो हमने पहले ही कैंसिल करवा दी थी। हमने ट्रेन आने जाने की बुकिंग की थी, लेकिन इस भस्म आरती और ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए हम लोगों ने सोचा ट्रेन का कैंसिल करवा देते, देखेंगे बस से आएंगे, ट्रेन मिलेगी, आएंगे जनरल से, जो भी होगा। लेकिन हम लोगों ने बस वही, थोड़ा बहुत जो भी शॉपिंग का था उसी दिन हम लोगों ने देखा, ज़्यादा कुछ लिया नहीं, समय नहीं था हमारे पास। फिर वो करते करते फिर शाम
शाम हो गई, फिर बस की सुविधा वहाँ से यही होती कि शाम को बसें चलती हैं और बहुत लंबा टूर नहीं भी चलती, नॉर्मल बसें नहीं चल रही थी। बट इन लोगों ने बस स्टैंड से पता किया तो हम लोग वापसी जाहिर सी बात है एसी बस से आए थे। बट मम्मी को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती। वैसे तो एसी बस बहुत परफेक्ट होती है, आपको पानी की बोतल मिल जाएगी, आपको ये और नॉन स्टॉप चलती है, सिर्फ एक जगह रुकती है। अगर रात को वो चल रही तो रात को खाने के लिए ही एक जगह रुकेगी। और हमें एसी बस से हम शाम 6-7 बजे हमारी बस चली थी और सुबह 10 बजे हम अपने घर के अंदर थे। अगर हम ट्रेन से आते तो शायद दिन भर ट्रेन में ही रहते, खाते पीते रहते। तो कहीं एक खर्चा बचता है तो कहीं एक खर्चा जुड़ता है ना। तो ये चीज़ है। तो मम्मी को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, वो बोली मैं नहीं बस से उतना ट्रैवल कर पाऊँगी, मुझे दिक्कत, क्योंकि हचके बहुत ज़्यादा लगती। जाहिर सी बात है वो हाईवे से आती तो दिक्कतें तो होंगी ही होंगी, बट कहीं दिक्कत है तो कहीं आराम है। बट मम्मी के लिए प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। और ट्रेन का यार टिकट बहुत कम है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए यही है कि उनको दर्शन करने जल्द से जल्द सारे भगवान जी के दर्शन। भगवान जी भी इतनी दूर दूर बैठे हैं, क्या बोलूँ। तो अब फाइनल मैंने आपको बता दिया। तो मेरे इस हिसाब से कितने दिन लग गए थे हम लोग? 1 हफ्ता लग गया था। सिर्फ 1 हफ्ता में 1 दिन रह गया था, 6 दिन लग गए थे इस तरीके से। लेकिन आपको 5 दिन लग सकते हैं, आपको 5 दिन लग सकते हैं। आप जिस तरीके से जाओगे, आप जिस तरीके से, अगर आप भस्म आरती की बुकिंग पहले कर लेते हो, ऑनलाइन कर लेते हो, तो जाहिर सी बात है आपको भस्म आरती भी उसी दिन हो जाएगी, आपके उज्जैन के दर्शन भी उसी दिन हो जाएंगे बाबा के, और आप सारे मंदिरों के भी दर्शन एक ही दिन में कर लोगे। नेक्स्ट डे आप ओमकारेश्वर के लिए चले जाओगे, ओमकारेश्वर में एक दिन स्टे कर लोगे, तो तीसरे दिन वापस आ जाओगे ओमकारेश्वर के। एक दिन आप पूरा शॉपिंग के लिए रख लो, जो भी आपको ख़रीदारी करनी है। तो इस हिसाब से आपके 5 दिन, तो बस 5 दिन काफ़ी हैं। बट ट्रेन का मैं सोच के बता रही हूँ आपको 1 हफ्ता बस। ट्रेन पहुँचाने और आने में टाइम लगता है उसको। तो इस हिसाब से। और हमारा होटल रूम का किराया जाहिर सी बात है 1200 रुपये हमने दिया था। बट ये है 1000 रुपये में, 700-800 रुपये में, अगर कम फैमिली के 700-800 में भी मिले, 1000 रुपये में तो परफेक्ट अच्छा सा रूम मिल जाएगा विद अटैच बाथरूम। खाने का मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ऊपर दरी का क्या खाते पीते हो, क्या आपका रहता है वो आपका है। हमने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की। जब हम दर्शन करने ओमकारेश्वर के लिए निकले थे तो ना ही हम कुछ खा के निकले थे, ना ही बस अगर रोकी भी थी कहीं पे 4-5 घंटे पे तो समोसा और ये सारी चीज़ें ही मिलती हैं। और हाँ, उज्जैन का खाना खासकर मीठा होता है। पोहा वहाँ का मीठा होता है, समोसा वहाँ का मीठा। मतलब हम लखनऊ वालों को नमकीन ज़्यादा खाने की आदत है, उनमें ना थोड़ा मीठा टच होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे लगा। बट इट्स ओके, हमने वो भी मैनेज कर लिया। तो इस तरीके से हमारे उज्जैन के दर्शन हुए थे। इस तरीके से पर्ची आपको कहाँ से मिलेगी, कौन सी स्लिप आपको पहनाई जाएगी जब आप दर्शन करने जाओगे भस्म आरती की, तो ये स्लिप आपको पहनाई जाएगी। वो आपको गेट पे ही पहनाई जाएगी जब आप मोबाइल जमा कर दोगे। इसको देखते ही, इसको स्कैन करने के बाद ही आप अंदर जाओगे भस्म आरती के दर्शन करने के लिए। और ये वो स्लिप है, ये वही स्लिप है जहाँ हमारी फ़ोटो वोटो खींची थी, ये हम सब की स्लिप है। ये भी दिखानी पड़ती है जगह जगह पे। तो इस तरीके से दर्शन हुए। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन उतनी लगी होगी। मतलब पैसे का तो मैं उतना नहीं बता सकती आपको, हमारा तो एक्स्ट्रा गया है क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। लेकिन अब हम कहीं जाएंगे तो पूरी तरीके से एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। बस यही है कि भस्म आरती के लिए अगर सुबह आपको लाइन में लगना है तो 10:30 बजे से वहाँ से लाइन लगती 9:30-10 बजे। बट आप फिर भी 7 बजे पहुँच जाओ ताकि आपका नंबर सबसे पहले आ जाए। और खाने की सुविधा भी लाइन में लगे लगे ये है कि आपको वहाँ खाने की सुविधा वो टोकन से मिलती है। जहाँ पे लाइन लगती है वहाँ पे खाने की भी सुविधा है। तो ये सब मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते। मुझे नहीं पता, मम्मी और आयुष लाइन में लगे तो ये लोग बोल रहे थे कि टोकन से एक आदमी एक बार में टोकन ले सकता है, आराम से बिठाल के खाना खिलाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से आप दर्शन कर लोगे। अच्छा, नॉर्मली एक आदमी का मैं अगर बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा कम बजट तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये कह सकती हूँ कि एक आदमी का कम से कम दिनों में 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। मैं बहुत सारे कम ब्लॉगर की तरह आपको नहीं बताऊंगी कि आप 4-5 हज़ार में जाइए और आपका सब हो जाएगा, आप 2,000 धरिए निकल जाइए। नहीं, मैं आपको इतना बताऊंगी क्योंकि कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, 10,000 से कम में भी हो सकता है, 7-8 में भी हो सकता है। बट मैं आपको क्या, उज्जैन का सिर्फ नाश्ता मीठा होता, खाना तीखा होता है इतना।
खाना तीखा होता है, लेकिन लोग तीखा नाश्ता इतना नहीं तीखा भी नहीं था, इतना तीखा भी नहीं था, नाश्ता ठीक नहीं था। था। तो इस तरीके से हमारी उज्जैन की यात्रा, ओमकारेश्वर की मंदिर की यात्रा, भैरव बाबा, जितने भी मंगलनाथ मंदिर में आपको मंगल दोष से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूजा करवाइए, वरना आप और मत आपको फंसिए गुस्सा ऐसे आता है चक्कर तो में। उसके लिए माले भी मिलते हैं। तो वो सब प्रसाद में मिलता है। यहाँ मैंने प्रसाद का पैसा आपको 10,000 रुपये में मैंने आपको प्रसाद का भी पैसा समझ लो बता ही दिया है, क्योंकि भाई वहाँ जगह जगह पे आपको प्रसाद भी मिलेगा, वो एक्सपेंसिव होता है 50-100 वो आपको देखने पे, क्योंकि आप बाहर से ले लोगे, आप 100 को अंदर जाओगे आपको पता चले 50 का प्रसाद है। मम्मी मेरी कह रही ये क्या सिस्टम है, मैंने कहा मम्मी यहाँ यही होता है। और ऑटो वाला पता है जगह जगह के, मैं बता रही हूँ, जब हमें जो है इसके लिए जाना था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जल्दी निकलना था क्योंकि 5 बजे होने वाला था। ऑटो वाले पता है 100 रुपये मांगते। हमारे होटल रूम से ज़्यादा दूरी नहीं, 4-5 किलोमीटर भी नहीं होगा। अगर हमारे लखनऊ का होता तो मैं शायद वॉक करके भी, पर हमें जल्दी जाना था, बोल रहा 100 रुपये। मैंने कहा भैया मम्मी मेरी अभी 60-70 रुपये दे के गई है। बोला अच्छा ठीक है बैठ जाओ। तो इस तरीके से वहाँ ऑटो वाले के भी अपने, वैसे भी तीर्थ यात्रा आप कहीं भी जाओगे तो ऑटो और इन सब चीज़ों से आपको संभल के ही पहले ही पता कर लो तो अच्छा है। तो इस तरीके से हमारा ब्लॉग था। हाँ, और सतर्क हैं। और ये मैं आपको बोलूँ कि लोग कह रहे थे कि एमपी तो फॉरेस्ट का सिटी, वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। अगर आप अप्रैल से, जैसे हम लोग गए हैं मार्च के महीने में गए थे, होली के आसपास, वहाँ पे तब भी इतनी धूप थी, हम नंगे पैर थे जब हम दर्शन कर रहे थे मंगलनाथ मंदिर, भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन, पैर जमीन जल रही थी, नंगे पैर हम लोग, मतलब उतना बर्दाश्त हो रहा था, तब भी जल रहे थे बट बर्दाश्त हो रहा था। बट ये था कि अगर आप मई जून जुलाई इन सब के महीनों में जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उज्जैन ठंडा है और आगे मंदिर। अरे पागल, उज्जैन में भी आप सुबह दर्शन करोगे तो ठीक है, बाकी आप लाइन में लगोगे ना अगर दोपहर की शाम की, तो मतलब इस तरीके से है गर्मी का माहौल, तो आप वो चीज़ देख के चलना हो सके तो। बाकी तो बाबा के दर्शन के लिए आप इतने कष्ट तो उठा ही सकते हो, मैंने तो बहुत उठाए हैं। मैंने आपको सब कुछ ब्लॉग में नहीं बताया, सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझती, ठीक है। बाबा के दर्शन करने गई थी, थोड़ा बहुत कष्ट उठाया, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अगर वो सब मैंने बता दी तो मैं दर्शन करने का मतलब ही क्या। बाकी लोगों को लगता है कि मैं घूमने गई थी, मैं ट्रिप बनाने गई थी, तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, आप ब्लॉग देखना, होप सो आपको इससे थोड़ी जानकारी मिले। हाँ, ये पर्ची की बात बोल रही थी, नंदी द्वार पे आपको जाना होगा, वहीं से आपको सारी चीज़ें मिलती हो। आधार लेके जाइएगा, चारों फैमिली के भी आधार ले लीजिएगा, लाइन में लगिएगा, शाम को 5 बजे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आप जो भी सिस्टम है सब भरना है, और आप चारों फैमिली के ही होने चाहिए, ये नहीं किसी और का भरवा दिया आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फॉर्म में जा सकते हैं। हाँ, एक आधार से मतलब आप फैमिली के 5 लोग जा सकते हैं, 1 लोग लाइन में लगेंगे, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको भस्म आरती के लिए आपको मानसरोवर गेट पे जाना होगा, वहाँ से लाइन लगती है, और चेकिंग तो ऐसे होती है जैसे कि क्या बोलूँ, भगवान जी हैं भाई, बहुत फेमस उज्जैन के महाकालेश्वर हैं, जो काल का भी काल है वो मेरा बाबा महाकाल है, बस यही कहूँगी। और नेक्स्ट कोई ट्रिप करती हूँ तो वहाँ की भी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। फिलहाल वो वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बट ये वीडियो, बाय बाय।